सतान ब्राह्मण जब इनके यहाँ धन हो गया तब यही हर पूर्णिमा और अमावस्या अपने धन ऐश्वर्य के साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत करने लगे। एक समय की बात है जब यही सतान ब्राह्मण पूर्णमासी के समय स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत कर रहे थे। इतने में एक लकड़हारा इनके द्वार पर आ पहुंचा और जल की मांग। जब कोई नहीं आया तो लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठर नीचे रखा और सतानंद जी के घर में प्रवेश किया। घर जाकर के देखा, अरे जो एक समय बड़े गरीब ब्राह्मण थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं। आज लकड़हारे ने वहीं पर बैठ करके भगवान की पावन कथा को सुना और अंत में प्रसाद ग्रहण किया, जल पान किया और सतानंद जी से पूछा, तुम तो बड़े गरीब ब्राह्मण थे, सब में कैसे प्राप्त हो गया? आज सतानंद जी ने बताया, अरे लकड़हारा, जो तुम ये देख रहे हो ये सब स्वामी सत्यनारायण भगवान का ही दिया हुआ है। बोले एक दिन कृष्णचंद्र मथुरा से भाग गए। समय की बात है। अरे लकड़हारा, ये समय की बात है। एक दिन कृष्णचंद्र मथुरा से भाग गए और एक दिन कंस को पछाड़ दिया क्षण में। एक दिन रावण ने ये 10 दिशाएं जीत ली और एक दिन 10 शीश कटे पड़े रण में। एक दिन पार्थ ने भारत को जीत लियो और एक दिन भिल्लन ने लूट लियो वन में। तो ये मैं कहता हूँ समय की बात है। आज लकड़हारे ने बताया, अरे ये सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो सतानंद ब्राह्मण ने कहा, ये समय की बात है। मैं पहले बड़ा गरीब ब्राह्मण था, लेकिन समय बढ़ते होने के कारण ये सब देवताओं स्वामी सत्यनारायण भक्त के प्रभाव से हमें प्राप्त हुआ है। आज लकड़हारे ने भी ब्राह्मण के द्वारा सुन करके कहा, मैं भी इस व्रत को धारण करूंगा और जल पान करके लकड़ी का गट्ठर सर पर रखा और मन में कामना की, आज लकड़ी बेचने से जो भी दाम प्राप्त होगा उससे मैं स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत करूंगा। आज जैसे ही लकड़हारे ने मन में कामना की तो देवता लोग प्रसन्न हो गए। चलो किसी लकड़ी बेचने के द्वारा हमारा व्रत किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। आज देवताओं के योग के माध्यम से लकड़ी के गट्ठर से प्रतिदिन से अधिक उस लकड़ी के दाम प्राप्त हुए। जहाँ बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे आज वहाँ पर जाकर के उसे दूने दाम प्राप्त हुए। पकी हुई फली, घी, गेहूं, आज सभी चीजें सवाया लगा करके सायंकाल के समय वैदिक विधान से ब्राह्मणों को ला करके भक्तों को ला करके भगवान की मूर्ति को स्नान करवाया और पावन कथा को श्रवण किया और अंत में प्रसाद ग्रहण किया। इस कथा के प्रभाव के माध्यम से वो लकड़हारा को पुत्र की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई और अंत में जब तक लकड़हारा इस कथा के प्रभाव से इस लोक में रहा, मृत्यु लोक में, तब तक सुख भोगता रहा और अंत में उसे स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। ओम इति श्री स्कंदपुराणे लेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान। जितेंद्रिया सत्यवादी देवालयम नगरम जयहु। एक समय की बात है, एक तुंगध्वज नाम के बड़े जितेंद्री राजा थे। देखो राजा किसे कहते? रंजनम करोत सा राजा, रजोगुण में फंसा हुआ जीव ही राजा है। या प्रजा नाम पाले सा राजा, जो प्रजा का पालन अच्छी तरह करे उसे राजा कहते हैं। आज एक समय की बात है, तुंगध्वज राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के पावन तट पर स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत कर रहे थे। देखो पत्नी किसे कहते? पत्नी उसे कहते हैं जो पति का साथ संपत्ति में अर्थात साथ दे, विपत्ति में साथ दे, उसे कहते पत्नी। लेकिन धर्म पत्नी किसे कहते? धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो पति का साथ संपत्ति में निभावे, विपत्ति में निभावे और भगवान की भक्ति करते समय साथ दे, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। आज ही तुंगध्वज नाम के राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के पावन तट पर स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत कर रहे थे। इतने में एक बनिया भद्रशिला नदी में नाव खेते हुए वहीं पर आ पहुंचा। नाव को नदी किनारे ठहरा करके राजा के समीप जाकर के पूछा, राजन ये क्या करते हो, इससे क्या प्राप्त होता है और क्यों किया जाता है? आज तुंगध्वज राजा ने बताया, अरे बनिया ये संतानदायक व्रत है, इस व्रत के प्रभाव से निश्चय संतान प्राप्त हुआ करती है। आज जैसे ही बनिया ने सुना, अरे संतानदायक व्रत है अपुत्र बिन सून घर, बांधो बिन दिस सून, मूर्ख को ही सून है, दारिद्र को सब सून। देखो बिना पुत्र के घर सुना हुआ होता है, बिना भाई के दिशाएं सुनी होती हैं। आज बनिया ने प्रसाद ग्रहण करके और संतानदायक व्रत का हाल घर जाकर अपनी भार्या लीलावती जी को बताया।
आज लीलावती के खुशी का ठिकाना न रहा। लीलावती जी ने कहा, हे प्रभु, ऐसे शुभ काम में देरी क्यों, जल्दी करो। आज बनिया ने समझाया, देवी, जब हमारे यहाँ कोई संतति बेटी बेटा उत्पन्न होगा तभी मैं भगवान का पावन व्रत करूँगा। देखो, पहले का नियम ये था कि पहले के लोग भगवान का कार्य पहले करते थे, तदुपरांत भगवान अपनी कामनाएं पूर्ण किया करते थे। लेकिन जब से बनिया ने कहा है कि हमारे पहले हमें संतान की प्राप्ति हो तब मैं भगवान का कार्य करूँगा, तभी से ये प्रथा चल गई है कि भगवान पहले हमारा कार्य पूर्ण करें, तदुपरांत भगवान का कार्य। आज बनिया ने समझाया, देवी, जब हमारे यहाँ कोई संतति बेटी बेटा उत्पन्न होगा तब मैं भगवान का पावन उत्तम व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी भार्या लीलावती जी को समझा करके बनिया व्यापार के लिए चला गया। इधर बोले, 10वें मासे वही तस्या कन्या रत्नम जायत। 10 मास व्यतीत हो जाने के बाद आज लीलावती के एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। घर छोड़ के जंगल क्यों बसते, ये राज फकीरों से पूछो, और शरद पूर्णिमा की शोभा उस शरद चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा से बढ़ने के कारण आज उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। आज भार्या लीलावती जी ने अपने स्वामी से कहा, अरे स्वामी, अब तो संतान भी उत्पन्न हो गई है, अब जो तुमने व्रत करने का संकल्प किया था उसे पूर्ण करो। आज इस समय बनिया ने समझाया, अरे देवी, कन्या की पहली आज छठी में बहुत सा धन खर्च हो गया है, जब पुनः व्यापार करेंगे। बोले, जब चेतेगा अपना धंधा, घर में कुछ पैसे आएंगे, तब प्रेम सहित नारायण का पूजन हम तभी कराएंगे। इस प्रकार बनिया अपनी भार्या लीलावती को समझा करके कहा, कन्या के विवाह के समय में व्रत करूंगा। और बनिया व्यापार के लिए चला गया। इधर कन्या पिता के घर में उत्तर धीरे धीरे सयानी होने लगी। एक समय की बात है जब